हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गुड फ्राइडे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, गुड फ्राइडे यानी कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले बात को लेकर जो संसार में लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, उस विषय के ऊपर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए मरना पड़ा हमारे और आपके पापों के लिए। हमने जो मनुष्य ने जो पाप किया, उस पाप के बलिदान स्वरूप यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके उसके पीछे का जो वजह है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर क्यों यीशु मसीह को मनुष्य के पाप के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। यदि आप आज के वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो एक उद्देश्य, उस पर और अधिक आपके जीवन में बल मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें और समझने के बाद अपने मसीह भाई बहनों को जरूर शेयर करें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह को आखिर क्रूस पर हमारे और आपके पापों के लिए क्यों मरना पड़ा। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र इस संसार में आए, वो इसीलिए आए थे ताकि मनुष्य को उसका अधिकार दिला सके। जी हाँ दोस्तों, हमारा अधिकार जो परमेश्वर ने हमें बनाते समय, यानी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ अधिकार दिए थे। उस अधिकार को फिर से मनुष्य को देने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर आना पड़ा और बलिदान होकर क्रूस की मृत्यु सहकर उस अधिकार को मनुष्य को फिर से यीशु मसीह ने दिलाया। वो अधिकार था परमेश्वर के साथ। वहां इस प्रकार लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार अपनी बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने का विचार किया, ये सारे अधिकार उसके अधीन देने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया। 28 आयत कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सब कुछ का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उन्होंने अपने अधिकार को शैतान के हवाले कर दिया। वो पाप कर कर अपने जीवन को परमेश्वर की योजना से अलग ले गए। जिस परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया था, उत्तम से उत्तम, उन सबको गवा दिया। यदि उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 13 आयत पर तुम्हां लिखा है, तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। जिस फल के विषय में परमेश्वर ने मनुष्य को खाने को मना किया था, उस फल को खाया शैतान के बहकावे में आकर, और जिसके कारण मनुष्य के साथ जो घटना घटी कि वो अपने अधिकार से बाहर हो गए, वो परमेश्वर के उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। अब मनुष्य जो था वो अपवित्र हो चुका था, उसके जीवन में पाप आ चुका था, मृत्यु आ चुकी थी। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, वो मरने के लिए नहीं बनाया, तो उसके जीवन में मृत्यु का अधिकार नहीं था। वो परमेश्वर के संगति में रहने वाले लोग थे। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, जब आदम और हव्वा मनुष्य को दिया था, उस अधिकार को खो दिया और वो खुद एक गुलाम की जीवन जीने लगे। मनुष्य गुलाम बन गया, पाप का गुलाम। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 34 आयत पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मनुष्य ने पाप किया वो पाप का दास है। उसके बाद आज तक सारे मनुष्य जगत में जो पाप करते आ रहे हैं, वो पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं। उस शैतान के गुलाम जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था। मेरे प्रियो, यही है हमारे जीवन में समझने वाली बात कि यीशु मसीह को क्यों इस पृथ्वी पर आना पड़ा। क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा था, मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने पाप करके उस अधिकार को गवा दिया
और इस प्रकार वो पाप के गुलाम बन गए। अब इस गुलाम से उन्हें छुड़ौती के लिए एक कीमत चुकानी थी, इस गुलामी से उन्हें बचाने के लिए एक कीमत चुकानी थी, और ये कीमत कोई सांसारिक वस्तु नहीं, सोना चांदी नहीं, कोई धन दौलत नहीं है। इसीलिए पहले पतरस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 आयत कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। जी हां मेरे प्रियो, पाप के छुटकारे के लिए कोई कीमत नहीं है संसार में। जो संसार में भौतिक चीजों से आप पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। पाप से छुटकारे के लिए एक ही कीमत है, वो है पवित्र लहू। और पवित्र लहू मनुष्य के अंदर नहीं था, क्योंकि मनुष्य पापी बन चुका था। आदम से लेकर सारे मनुष्य सब पापी थे, इसीलिए उनके बलिदान के द्वारा ये छुटकारा मुमकिन नहीं था। इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, वो इस पृथ्वी पर आते हैं और वो फिर इस संसार में अपना बलिदान करके मनुष्य की कीमत को, जो मनुष्य के पाप के कारण उनके ऊपर जो दंड आना था, उस दंड को अपने ऊपर सह लेते हैं। इस कारण से यीशु मसीह मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन गए, और जो समस्त चीजें मनुष्य के हाथ से शैतान ने छीन लिया था, उसको शैतान से फिर से लेकर यीशु मसीह ने मनुष्य को दिया। यदि हम मत्ती की पुस्तक में आएंगे तो हम वहां देखते हैं यीशु मसीह के पास शैतान आकर उसकी जब परीक्षा करता है, शैतान उससे कहता है, ये संसार देख, इस संसार की सारी भौतिक चीजें देख, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुककर दंडवत करेगा। मेरे प्रियो, शैतान ऐसा कैसे बोल रहा था? क्योंकि आदम को जो अधिकार दिया गया था पृथ्वी पर सारी चीजों पर, उस अधिकार को शैतान ने कैसे हासिल किया? मनुष्य को पाप में डालकर। अब पृथ्वी के सब चीजों का अधिकार शैतान के पास आ गया। इसीलिए अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसके 8 और 9 में इस प्रकार लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जी हां, यीशु मसीह से शैतान कहता है, इस समस्त चीजें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसे प्रणाम नहीं किया। यीशु मसीह ने उसे झुककर प्रणाम करके सारी चीजें मनुष्य को नहीं दिलाया, उसने उससे छीना, शैतान से छीन कर वो सारे अधिकार फिर से मनुष्य को दे दिए। याद रखिए, क्योंकि अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हो, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके ये बातें बताई गई मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया। यशायाह नबी 53 के 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जी हां मेरे दोस्तों, जो अधिकार शैतान के हाथ में था, वो अधिकार को फिर से हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो हमारे कारण उस अपराध को सहे, हमारे शांति के लिए उस पर कोड़े पड़े, हमारी चंगाई के लिए उस पर कोड़े पड़े। मेरे प्रियो, ये बात आज परमेश्वर का वचन हमें बताइए, यीशु मसीह का बलिदान इसीलिए हुआ ताकि हमें वो नया जीवन दे सके, हमें वो अधिकार फिर से दिला सके। और उसके 6 अध्याय 53 के 6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब ने पाप करके अपने अपने अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, अपने अपने लिए ईश्वर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन हम सबके जो बोझ था, हम सबके जीवन का जो हमारे पापों का बोझ था, उस सब कुछ हमारे ऊपर से हटाकर परमेश्वर ने यीशु पर लाद दिया, ताकि हमारा उद्धार हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, और यीशु मसीह ने वो अधिकार फिर से हमें दिया। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह की मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं, मत्ती 28:18 में कहते हैं, यीशु ने उसके पास उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी हां, वो अधिकार जो आदम के पास था, जिसे शैतान ने चुरा लिया था, छीन लिया था, यीशु कहता है अब सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। इसीलिए तुम डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे बदले अपने दाम चुकाकर, मेरे लहू बहाकर तुम्हें खरीद दिया है। इसीलिए आगे कहता 19 आयत में, इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हां मेरे दोस्तों, सब जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह मारा गया। किसी क्रिश्चियन के लिए, किसी दूसरे जाति के लिए, किसी अंग्रेज के लिए, किसी अमेरिकन के लिए नहीं। यीशु मसीह मरा है मानव जाति के लिए, हर इंसान के लिए यीशु का बलिदान हुआ है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। जाति धर्म के लिए यीशु मसीह नहीं आया है, यीशु आए थे इस संसार में मनुष्य का उद्धार करने के लिए। मेरे प्रिय, एक अंतिम वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 5 के 9 में इस प्रकार लिखा है,
तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि उसने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों में से अपने लहू बहाकर उनको मोल लिया है। इसीलिए याद रखें, गुड फ्राइडे अगर आप मनाते हैं, अगर आप गुड फ्राइडे मनाते तो यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन के लिए, मसीहों के लिए नहीं, वो समस्त मानव जाति के लिए मारा गया मेरे प्रियो। इसीलिए आज दुनिया के छोर तक जाकर हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने उन भाई बहनों को जो पाप की गुलामी में जी रहे हैं उन्हें बचाएं, उन्हें सत्य बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही है आज परमेश्वर का संदेश उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, हर एक व्यक्ति के तक सुसमाचार पहुंचाने का जो कर्तव्य है, काम है, वो यीशु ने हमें दिया। इसलिए कहा जाओ, जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे का सही मकसद, सही मायने यही है। याद रखें, यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।